नमस्कार दोस्तों, ओम शांति टूल सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये आज जो हमारी क्लास रहेगी, इससे पहले जो मैंने आपके लिए 2 क्लासेस दिए बेटा, वो दोनों के दोनों क्लासेस आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपके कंपटीशन एग्जाम हो, लाइक जैसे चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम हो गया, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, और आपका जो है 9th और 10th क्लास का कोई भी एग्जाम हो गया, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पिछली क्लासेस में मैंने आपको रेशनलाइजर डिनोमिनेटर करना सिखाया था कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने एक ब्रीफ समरी सी दे दी थी उसके अंदर, और मैंने आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल में सारी की सारी बातें आपको बता दी थी। ठीक है, अब जैसा हमारा टॉपिक चला हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर चला हुआ था, उसके बिहाफ पे अभी हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। और आज का तो टॉपिक रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये हमारे चैप्टर का नाम है। टॉपिक हमारा ये वाला रहेगा। इसमें हमें कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं, उन आइडेंटिटी के बिहाफ पे हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है कि कहाँ कहाँ पर हमें कैसे कैसे वो आइडेंटिटी सोल्व करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिटी है वो है हमारी साइन स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। अभी मैं आपको ये प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, चलो देखेंगे इसको। अब मैं यहां से अगर पहले वाले इस वाले आइडेंटिटी से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो एक सर आइडेंटिटी ये भी बन सकती है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। दूसरा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि कोस स्क्वायर थीटा जो होता है, कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बराबर होता है। चलो अब इसको देखते हैं करके कैसे होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मैं को प्रूव करो। हम कहें कि भाई इस आइडेंटिटी को प्रूव करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये हमें आइडेंटिटी क्या करनी है, प्रूव करनी है। चलो देखते कैसे होगा ये। देखो भाई, अगर मैं यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ की, इसका नाम रख दिया मैंने पी क्यू और आर। ये वाला एंगल राइट एंगल है और हम पढ़ेंगे, ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया, इस वाले थीटा को पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल होता है थीटा, इस वाले एंगल के लिए ये वाली चीज क्या सर, इस एंगल के सामने वाली साइड तो हम कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर है। क्या ये परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। इस एंगल के लिए ये वाली चीज क्या बन गई, आप कहेंगे सर ये बेस बन गई, इसको बोलते हैं क्या, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और ये वाली चीज क्या बन गई, ये बन गई हमारी कर्ण, मतलब हाइपोटेन्यूस बन गई। क्या बन गई, हाइपोटेन्यूस बन गई। या तो कोई डाउट है, नहीं है सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कि सर ये जो चीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, हमें प्रूव करना है। देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब साइन थीटा किसके वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर पॉइंट में हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, तो आप कहेंगे सर पी क्यू है, और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, तो आप कहेंगे सर पी आर है। और इसका हमें क्या करना है, तो आप कहेंगे सर स्क्वायर करना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। प्लस कोस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपोन में हाइपोटेन्यूस होता है ना, तो बेस हमारा क्या है, क्यू आर है। आप कहेंगे अपोन में हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, पी आर है, पी आर। और इससे क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, नहीं है सर। अब अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये नीचे वाला बनेगा पी आर का स्क्वायर और ऊपर वाला पी क्यू का स्क्वायर, ऐसे तो बनेंगे ना। प्लस में ऊपर ये क्यू आर का स्क्वायर अपोन में पी आर का स्क्वायर। ठीक है, इनका अगर मैं जब एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर पी आर का स्क्वायर
क्या बन गया, पी आर का स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, पी क्यू का स्क्वायर, सर पी क्यू तो हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्यू आर सर हमारा बेस है, मतलब क्यू आर बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे सर ये तो हमारा हाइपोटेनस के बराबर होता है, और हमारा हाइपोटेनस क्या है, सर हमारा हाइपोटेनस तो सर पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर, कट गया, किसके बराबर आ गया, 1 का। तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैंने इसको कैसे प्रूव किया है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल में। बेटा आपके जितने भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन है ना, इनको अगर आप कर, इस क्लास को देख के और सोल्व पेपर एग्जाम के अंदर बैठेंगे ना, तो आप एक भी चीज को नहीं भूलेंगे, मेरे को गारंटी है इस चीज की। ठीक है, तो याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या, आप कहेंगे सर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या, सर 1। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मैं को कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, सर आ गई। अगले आगे चलते हैं, इसको रफ कर दूं मैं, इसको रफ कर देते हैं। अब देखो अगली आइडेंटिटी लिखेंगे और इसको प्रूव करके देखेंगे क्या। अगली जो हमारी आइडेंटिटी होती है, पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है सर, दूसरी आइडेंटिटी जो हमारी होती है वो होती है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है हमारा, आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा को घटा दूं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। ये भी आइडेंटिटी हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, सर बिल्कुल हो सकती है। या तो कोई डाउट नहीं है सर, आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, अब इस वाली आइडेंटिटी को प्रूव करके देखते हैं। इस वाली आइडेंटिटी को मैं वही करता हूं, मैंने फिर से क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे ड्रॉ किया ऐसे, और मैंने ये वाला एंगल जो थीटा मान लिया, ये है हमारा पी, ये क्यू और ये आर। इस थीटा एंगल को पढ़ेंगे हम। आइडेंटिटी हमारी क्या है, आइडेंटिटी हमारी है सर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। 1 ऐसे कैसा प्लस, अब टेन हमारा क्या होता है, टेन हमारा होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। सर आपने बता रखा है, ये तो बता रखा है ना मैंने, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा और भरा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना। अब मुझे एक बात बताइए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, तो आप कहेंगे सर पी क्या हुआ है, तो मैंने लिखा यहाँ पर पी क्यू अपॉन में बेस हमारा क्या है, क्यू आर है, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्यू आर। ओके, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, ये हमें सेक स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा ही लिखूंगा। ओके, अब इनका एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस में ये बन गया पी क्यू का स्क्वायर अपॉन में क्या बन गया, क्यू आर का स्क्वायर। डन, ठीक है सर। इनका अगर मैं एलसीएम लूं, यहाँ पे इनका एलसीएम लूं, तो ये हमें प्रूव करना है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूव करना। इनका मैंने एलसीएम लिया, इनका एलसीएम आ गया क्यू आर का स्क्वायर आ गया, और ये 1 की टेबल में क्यू आर स्क्वायर पे आएगा, इसकी मल्टीप्लाई से जब करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा, क्यू आर स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। क्यू आर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, किसके बराबर बन गया, आप कहेंगे सर पी आर के स्क्वायर के बराबर बन गया। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, ये बन गया हमारा क्या, पी आर का स्क्वायर अपॉन में क्या बन गया, ये क्यू आर का स्क्वायर बन गया, और जो कि होता किसके बराबर है, आप कहेंगे सर एक बात देखना, अभी ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्रूव करना था ना। अब मुझे ये बताओ सर पी आर क्या है, हाइपोटेनियस, सर हाइपोटेनियस तो ये रहा, और यहां पर भी है, अपॉन में क्या आर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। मैंने बताया था पहले वाला तो हमारा क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा,
ये वाला हमारा क्या होता है कोस थीटा, ये वाला हमारा क्या होता है आप कहेंगे सर टेन थीटा। इनका उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है भाई। कोस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है आप कहेंगे सर कोट थीटा। देखो अब मैं अगर हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखूंगा तभी तो हमें क्या मिलेगा सेक थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर भी तो वही है कि हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर तो सर सेक होता है, और स्क्वायर हो तो क्या बन जाएगा आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। और ये हमें क्या करना था प्रूव करना था, हेंस प्रूव। आइडेंटिटी नंबर 2 भी क्या हो गई प्रूव हो गई। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब जो तीसरी वाली आइडेंटिटी है वो आपको क्या मिलेगी होमवर्क मिलेगी, और वो आपको जरूर से जरूर क्या करनी है प्रूव करके और कमेंट सेक्शन में बताना कि आई हैव डन सर, ठीक है बेटा। मैं आपको बता रहा हूं सपने अपने माँ बाप के जरूर से जरूर पूरे करना। उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे कि हमारे बच्चे कामयाब होकर हमें इस गरीबी से दूर निकाल के लेके जाएंगे बहुत दूर, ठीक है। क्योंकि आपके पेरेंट्स को की आखिरी और पहली उम्मीद आप ही हो एट प्रेजेंट, कि हाँ हमारे बच्चे हैं जो हमारे अपने सपनों को क्या कर देंगे साकार कर देंगे। आज मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, उस शॉर्ट को बहुत प्यार देना, और उसमें मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं आपको, ठीक है। और मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, अब मैं डेली का एक शॉर्ट डाला करूंगा, और शॉर्ट के अंदर जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स होंगे, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो चंडीगढ़ के किसी पीआरटी एग्जाम का की बात करो, किसी भी एग्जाम की बात हो XYZ, तो उसी एग्जाम में आपकी क्या करेंगे वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। शॉर्ट देखना जरूर से जरूर ना भूलें, जरूर से जरूर देखना, ठीक है। 2 आइडेंटिटी हमने दिख ली, अब रह गई सर तीसरी आइडेंटिटी। मेन तो 3 थी सर, एक रह गई, एक और मैं बताता हूं। चलो अभी साथ ही साथ याद भी हो जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके। चलते हैं अब अगले स्टेप पे। नंबर तीसरी जो आइडेंटिटी है हमारी, तीसरी वाली आइडेंटिटी आपको प्रूव करके दिखानी है मुझे, आप खुद से प्रूव करेंगे सेल्फ से। ये वाली आपका होमवर्क है, आपको प्रूव करके दिखानी है अच्छे तरीके से। पहले वाली आइडेंटिटी मैं दोबारा से लिख रहा हूं, पहले वाली आइडेंटिटी मैं दोबारा से लिख रहा हूं। फर्स्ट जो आइडेंटिटी हमारी है वो हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होती है 1। दूसरी वाली आइडेंटिटी सर आपने बताई कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और तीसरी वाली जो आइडेंटिटी आ गई, तीसरी वाली आइडेंटिटी क्या है आप कहेंगे सर 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सर कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये दोनों आइडेंटिटी मैंने प्रूव करा दी, ओके सर। ये वाली क्या है सर होमवर्क है, क्या है होमवर्क है। और कमेंट सेक्शन में आई हैव डन सर जरूर मेंशन करना, ठीक है। मेहनत आपके लिए हो रही है, वीडियो को अपना प्यार देना, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, एक बार पूरी की पूरी वीडियो जरूर देखना, आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूं आपको। इन दोनों आइडेंटिटी में याद करने में कंफ्यूजन क्या रहता है कि कोट और टेन किसके साथ आएंगे। देखो एबीसीडी आप सबको आती है, तो याद रखना एस का जो एस के बाद क्या आता है जस्ट टी, एस के बाद क्या आता है टी। तो इसका मतलब सर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा। यहां पर 1 प्लस में सी का कॉम्बिनेशन सी से ही है, सी का कॉम्बिनेशन किससे है सर सी से है। 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके कोसेक स्क्वायर थीटा के, हो गई याद। सो इजी। एक बार अगेन दोबारा से रिवाइज करते हैं। क्या करेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आप कहेंगे सर 1। फिर अगले में क्या करेंगे 1 प्लस में सर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा, हो गई ना याद। सो इजी। अगले वाली 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आप कहेंगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा। सो इजी सर, ये तो बहुत आसान चीजें थी, है ना। तो आइडेंटिटी से आपको घबराना नहीं है। अभी अगली जो क्लास होगी उसमें हम क्या बताएंगे आपको, उसमें हम आपको बताएंगे कि हम आइडेंटिटी से जो भी हमारे क्वेश्चन है एलएचएस वाला पार्ट आरएचएस के कैसे इक्वल हमें क्या करना है प्रूव करना है। और बहुत इजीली आसानी से आप सारी की सारी बातों क्या हो जाएंगे समझ जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी तरह कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आप हर एक कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश हम करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल है, इसको प्यार देना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री श्याम।